हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन सही से जा रही होगी। इस वीडियो में हम सिंपली बात करेंगे सुकॉस कश्मीर के सिलेबस के रिलेटेड। एज यू पीपल नो दैट सुकॉस कश्मीर ने यहाँ पे सिलेबस जो है फॉर सेशन 2026 यूईटी वो रिलीज़ कर दिया है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे है वेबसाइट। यही सिलेबस आपको यहाँ पे इसको क्लास 11th समथिंग नोटिफिकेशन में आ रहा है, तो लोगों को लग रहा है खाली क्लास 11th का है। बट आपको मैं बोल के चलूँ, यहाँ पे जब आप देखोगे आपका जो सिलेबस है वो बोथ क्लास 11th एंड 12th का होने वाला है। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी यहाँ पे हेल्प चाहिए तो उसके लिए आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। क्लास 11th की जो फिजिक्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो सिलेबस है वो सबसे पहले है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, जिसमें आपको यूनिट्स एंड डायमेंशंस देखने को मिलता है। इसके बाद काइनेमेटिक्स है आपके पास, इसमें आपको दो चैप्टर्स हैं। एक तो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड सेकंड चैप्टर है आपका यहाँ पे मोशन इन प्लेन। एंड थर्ड यूनिट आप देख सकते हो लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में आपको यहाँ पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन करना है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे फ्रिक्शन प्लस आपको सर्कुलर मोशन भी करना है। दैट इज़ कि ये जो है ये यहाँ पे यूनिट वाइज इन्होंने सिलेबस दिया है। और अगर आप देखोगे एनएलएम से आपको एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसके बाद है वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी भी आपके सिलेबस में है। एंड फिर है यूनिट 5 जिसमें आपको देखने को मिलेगा मोशन ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। इसमें आपको यहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन देखने को मिलता है। एंड अगर आप चाहते हो कि आपको मटेरियल मिले जो कि सुकॉस्ट के लिए डिज़ाइनड हो, तो आप इस क्यूआर को स्कैन करके डायरेक्टली हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो, जहां से आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जो ग्रेविटेशन है, इसमें ये भी आपके सिलेबस में है। मोशन ऑफ बल्क मैटर, जिसमें आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इसी तरीके से फ्लूइड मैकेनिक्स जिसको हम बोलते हैं वो भी देखने को मिलेगा। एंड साथ में थर्मल प्रॉपर्टीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप चाहते हो इन सारे जो यूनिट्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, इन पे आप जो कॉस्ट स्पेसिफिक एक टेस्ट सीरीज चाहते हो तो हमने ऑलरेडी उसको लॉन्च किया है। आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो, गूगल फॉर्म फिल करो और ऐसी टेस्ट सीरीज है कि आपको सुकॉस्ट कश्मीर के लेवल के हर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ से छूटेगा नहीं उस टेस्ट सीरीज से। दैट मीन्स अगर आप उस टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करते हो एटलीस्ट आप 3000 क्वेश्चन फॉर सुकॉस्ट कश्मीर यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हो। एंड अगर आप उसको जम्मू के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो वो भी उसके लिए भी वो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जल्दी से गूगल फॉर्म फिल करके आप हमारे साथ कनेक्ट करो। हम आपको इसका एक्सेस देंगे, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। एंड अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो इकोनॉमिकली तो आपके लिए हम वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे। बट द थिंग इज़ कि आपको वो प्रॉब्लम होनी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स भी आपको है। थर्मोडायनेमिक्स आपको केमिस्ट्री में भी देखने को मिलता है और आपको यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स जो है वो फिजिक्स में भी देखने को मिलता है। इसके बाद है बिहेवियर ऑफ पार्टिकल परफेक्ट गैस है, जिसमें हम केटीजी बोलते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। ये भी आपके सिलेबस में है। वेव्स एंड ऑसिलेशंस भी आपके सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देखेंगे वेव्स जो है ये आपको क्लास 12 के सिलेबस में भी देखने को मिलेगी। एंड इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये आपके सिलेबस में है। और यहाँ पे हम क्लास 12 की जो फिजिक्स है इसको हम थोड़ा वेटेज भी देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्लास 12 की जो फिजिक्स है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस क्लास 12 की फिजिक्स से ही आपको मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस दैट इज 28 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे तो यहाँ से आपको एटलीस्ट अगर आप देखोगे इस वाले यूनिट से आपको एटलीस्ट 5 से लेकर 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे पोटेंशियल, ये इसी के साथ आता है। कैपेसिटेंस से आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो यहाँ से भी आपको 6 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म, यहाँ से भी आपको 5 से लेकर 6 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो है, जो अर्थ मैग्नेटिज्म है वो इसी चैप्टर के साथ आ जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी है, यहाँ से आपको 4 से लेकर 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आप इजीली कर सकते हो। एंड आपके पास 45 डेज़ का टाइम है, तो इन 45 डेज़ का बेस्ट यूज़ करके आप जो अपना स्कोर है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। और इम्प्रूवमेंट के लिए यहाँ पर ज़रूरी है कि आप MCQ प्रैक्टिस करो और साथ में टेस्ट दे दो। एंड टेस्ट ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल स्पेसिफिक डिज़ाइन किए गए होंगे फॉर सुकॉस्ट कश्मीर, ताकि आपको
पेपर का पैटर्न पता चले, उसके साथ साथ साइकोलॉजी डेवलप हो जाए किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। आगे देखेंगे यहाँ पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये ऊपर वाले चैप्टर यूनिट में ही हमने डिस्कस कर लिया था। और यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये वेव्स के साथ कंबाइन करके आप यहाँ से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके बाद ऑप्टिक्स की बात करेंगे जिसमें रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स है, यहाँ से आप एटलीस्ट 8 क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके बाद है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स टोटल मिला के जब हम देखेंगे, चाहे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर हो, चाहे एटम्स एंड न्यूक्लिय हो, या सिंपल हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो, तो इनसे आप एटलीस्ट 8 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये है टोटल आपकी जो क्लास 12th की फिजिक्स है, इसका हाई वेटेज यहाँ पे होता है आपके एग्जाम के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी सिलेक्शन हो जाए, आप क्लास 12th की फिजिक्स को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे जो हमारा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले क्लास 11th की केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, आप इसमें से 1-2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, खाली 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से आप देखोगे जो हमारे लाइक क्वांटम नंबर्स होते हैं उनको देख के जाना, या इसी तरीके से बोहर का मॉडल है उसको देख के जाना, 1 क्वेश्चन यहाँ से भी आता रहता है। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी जो है, यहाँ से भी आपको 1 से लेकर 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और साथ में आप देखोगे आईयूपैक नेमिंग जो होती है उसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से आपको 4 से लेकर 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और ये इनऑर्गेनिक में आता है, तो इसको करके आप यहाँ पे 4 से लेकर 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। थर्मोडायनामिक्स से आपको 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एटलीस्ट, एंड इक्विलिब्रियम से भी आपको 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसके बाद देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन प्लस जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उनको कंबाइन करके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 क्वेश्चन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 क्वेश्चंस, 4 से लेकर 5 क्वेश्चंस, प्लस हाइड्रोकार्बन से आप 3 क्वेश्चंस यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आगे बढ़ते हुए जो क्लास 12th है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी यहाँ पे लाइक इंपॉर्टेंस है। सोल्यूशन से आप देखोगे यहाँ पे 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसी तरीके से 4 से लेकर 3 क्वेश्चंस इससे देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्लस रेडॉक्स रिएक्शन से आपको 4 से लेकर 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। केमिकल काइनेटिक्स से आपको यहाँ पे 3 से लेकर 4 क्वेश्चंस, एवन समटाइम्स 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक की बात करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे इससे आपको 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एंड इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करेंगे तो यहाँ से 4 से लेकर 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन से आपको 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, यहाँ से भी 3 से लेकर 4 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एंड एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, यहाँ से भी आपको 3 से लेकर 4 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन जो है, यहाँ से आपको 2 से लेकर 3 क्वेश्चंस। एंड बायोमोलिक्यूल से आप देखोगे 2 क्वेश्चंस एटलीस्ट पॉलीमर के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। इसी के साथ हमारा जो केमिस्ट्री का सिलेबस है ये डिस्कस हो चुका है, आप देख सकते हो पूरा जो है यहाँ पे। सिंपल बच्चों की क्यूरी होती है कि हम नया एनसीईआरटी करें या पुराना एनसीईआरटी करें। जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में है, जिस भी बुक से आपको वो मिलता है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। इसके बाद जब हम बात करते हैं बायोलॉजी की, बायोलॉजी में आप देख सकते हो बायोलॉजी की एक खास इंपॉर्टेंस है। 45 मार्क्स हैं, बहुत इजी में देते हैं ये आपको। तो बायोलॉजी में आप देख सकते हो डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, 2 किंगडम सिस्टम या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसी तरीके से किंगडम प्लांट, जैसे प्लांट किंगडम जिसको हम बोलते हैं, या आप देखोगे ऊपर एनिमल किंगडम भी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद प्लांट एनाटॉमी में आप देखोगे बेसिक एनाटॉमी आपको करनी है। प्लांट फिजियो में देखोगे रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ से आपको 8 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे जूलॉजी पोर्शन में डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जिसमें एनिमल किंगडम आपको देखने को मिलती है, जहाँ से 3 से लेकर 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल जो है बायोमोलिक्यूल्स, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल आपने ऑलरेडी केमिस्ट्री में किया है, अगर आप यहाँ से स्किप करते हो तो केमिस्ट्री से करना, केमिस्ट्री से स्किप करोगे तो यहाँ से कर लेना। ह्यूमन फिजियो की बात करेंगे तो एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं। सारे चैप्टर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे एक्सेप्ट जो हमारा डाइजेशन वाला चैप्टर है, एनसीईआरटी में भी नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं है। इसके बाद बायोलॉजी जो है, बॉटनी क्लास 12th, इससे रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स से आप जो पूरा जेनेटिक्स है 10 क्वेश्चंस विद एवोल्यूशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके बाद बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर जो है, यहाँ से भी आप 2 से लेकर 4 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। इकोलॉजी से आप एटलीस्ट 8 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो।
इसके बाद यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है, इससे आप 7 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन ऊपर ही हमने बात की, यहाँ इन दोनों यूनिट से, चाहे बॉटनी की बात करें चाहे जोलॉजी की बात करें, इनसे आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बायोलॉजी की बात करें, जो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर है ऊपर ही हमने देखा था। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ से आपको एटलीस्ट 8 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। बाकी अगर आपको कोई भी मटेरियल चाहिए सुकॉस कश्मीर के लिए, आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसके साथ ही मैथ्स का जो सिलेबस है वो भी इसमें है। मैथ्स में आप देख सकते हो क्लास 11th एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो है, जिसमें आप देख सकते हो। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो तो आप गूगल फॉर्म फिल कर देना, और टेस्ट सीरीज का जो पैटर्न है जो भी आप देखोगे वो बिल्कुल सुकॉस्ट के पैटर्न के बेस पे है। तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हमें ज्वाइन करो टेलीग्राम पे, सो दैट हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हेल्प कर पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में और बात करेंगे सुकॉस कश्मीर को ही लेकर, एंड देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से प्रिपेयर करना है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द सुकॉस कश्मीर। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।